नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह और मैं हूं नेहा राजपूत। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा विश्व कप, जब दुनिया भर के लोगों की नजर फुटबॉल के मैदान पर टिकी होती है, जब हर गोल पर दुनिया की बड़ी आबादी झूमती है। फीफा विश्व कप 2026 इस बार 3 देश होस्ट कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में हो रहे विश्व कप में 48 देशों के बीच में होगा 104 मैच। विजेता को मिलेंगे 429 करोड़ रुपए। इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि कौन होगा विश्व कप का विजेता। भविष्यवक्ता किसका पलड़ा भारी बता रहे हैं। टैरो राशिफल क्या दे रहे हैं संकेत। फुटबॉल एक्सपर्ट अनादि बरुआ का क्या है विश्लेषण। और फीफा विश्व कप 2026 के हर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख पाएंगे सिर्फ ZEE5 ऐप पर। तो देखिए, विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। जैसा हमने जिक्र किया कि हम ये जानने की कोशिश एक्सपर्ट से करेंगे, हम कोशिश करेंगे एस्ट्रो एक्सपर्ट से जानने की, और ज्योतिष की दुनिया में भी चर्चा खूब हो रही है कि कौन इस बार विश्व कप का खिताब अपने देश लेकर जाएगा। और ZEE5 पर तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगा ही। तो चलिए, जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका पहले परिचय करवा देते हैं। इस पैनल में मेरे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए सुमिताचार्य जी महाराज का, जो आपको बताएंगे कि इस बार विश्व कप में क्या हो रहा है। मेरे साथ सोनिया गोयल जी हैं, जो टैरो एक्सपर्ट हैं। वो भी आपको बताएंगे कि टैरो कार्ड किस तरीके से बताएगा कि कौन सा देश विश्व कप का खिताब अपने देश लेकर जाएगा। और हमारे साथ हैं अनादि बरुआ जी, सर फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं, महिला फुटबॉल टीम को कोच कर चुके हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला सवाल सुमित जी आपसे ही शुरू करूंगा। बड़ी चर्चा होती है कि सुमिताचार्य महाराज जो कहते हैं वो सही होता है। आपकी जो चर्चा ज्यादातर होती है आपकी भविष्यवाणियों को लेकर होती है। तो ज्योतिष की गणना क्या बता रही है, विश्व कप का खिताब कौन सा देश लेकर जाएगा? देखिए, ज्योतिषीय गणना जो है ये गणना का विषय होता है और इसके ऊपर हम संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। हाँ, गणना की जो पद्धति होती है वो अमूमन सही देखी गई है, जो पद्धतियों को मैं प्रयोग करता हूँ। तो अभी मैं ये देख पा रहा था कि प्रमुख जो टीम इस बार रहने वाली है, मैंने जैसे मेसी जी की कुंडली भी अभी निर्माण करके रखी हुई है अपने साथ। तुला लग्न की कुंडली मैंने मेसी जी की देखी है, लियोनेल मेसी जी की। और उनके कुंडली का जो 10म भाव है, वो 10म भाव में वहां पर अभी बृहस्पति का गोचर हो गया है। यानी कि 10म भाव में उनके कर्क राशि विराजित, और कर्क राशि में बृहस्पति का बैठना, अगले 1 साल तक बृहस्पति का कर्क राशि में बैठना हंस महापुरुष योग बनाता है। अब समझिए कि कहते हैं एक तो बृहस्पति केंद्र में, दूसरा बृहस्पति भाग्य में, तीसरा बृहस्पति ने बनाया हंस महापुरुष योग। यानी कि कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं से चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका निभाते हुए मैं लियोनेल मेसी जी को देख रहा हूं। जो भी लियोनेल मेसी जी के फैन होंगे उनके लिए ये खुशी की लहर है, खुशी की खबर है कि ये जो ज्योतिषीय रिपोर्ट जो बता रही है वो संभावना अधिक बताती है कि लियोनेल मेसी जी का इस बार वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहेगा। कुछ फाइनलिस्ट टीमों को मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था, जिस फाइनलिस्ट टीमों में मुझे दिखाई पड़ता है उस पे मैं आऊंगा। हाँ। अभी इतनी जल्दी थोड़ा डिस्क्लोज कर देंगे बिल्कुल, बिल्कुल, कौन जीतेगा। अभी उस पे मैं आऊंगा। पहले सोनिया गोयल जी के पास चलते हैं। मैम, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है। सर इसके अनादि जी इसके बारे में बेहतर तरीके से बताएंगे। एक होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी IPL गुजरा है ना हमारे यहाँ पे, उसमें एक प्लेयर बहुत अच्छा किया लेकिन उसकी टीम नहीं जीती। तो प्लेयर इंडिविजुअली अच्छा कर जाते हैं लेकिन देश नहीं जीतता है। टैरो कार्ड में आपकी गणना क्या कहती है कि क्या इस बार विश्व कप में कुछ बहुत उठापटक होगा, या जो संभावना है कि टॉप 4-5 देश है वही टॉप 4, टॉप 5 में जाएंगे? हरे कृष्णा सर, आपने जो बोला है कि जो टॉप कंट्रीज ऊपर आएंगी, है ना, उसमें हम स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्टुगल और अर्जेंटीना को देखते हैं, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं ये पहले। बट अब ब्राजील को भी रख लीजिएगा उसमें। वो हमने डार्क हॉर्स में रखा है उसको। डार्क हॉर्स। हाँ, तो ब्राजील के बारे में भी, लेकिन अब इनमें
से आप क्या जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, राइट? हाँ, पहले यही बताइए। पहले यही बताते हैं। तो चलिए स्पेन से शुरू करते हैं स्पेन से कि शुरू कीजिए। स्पेन फीफा में कैसा परफॉर्म करेगी, राइट? यस। कौन सा कार्ड निकला ये जरूर बताइएगा। हाँ, इसमें तो 8 ऑफ सोर्ड्स करेगी। वो जितना सोच के आएंगे उतना कर ही नहीं पाएंगे परफॉर्म एक्चुअली। वो सोच के आए कि हम 100% देंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई और टीम आगे निकलने वाली है। अब आप हमें बताएं और कौन सी टीम के बारे में बताएं। आप कार्ड दिखाओ। जर्मनी निकाल, पहले 2-3 कार्ड निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, जर्मनी के लिए निकाल लेते हैं। जर्मनी कैसा परफॉर्म करेगी? सर, जर्मनी भी बहुत मुश्किल है उसके लिए भी जीतना, मतलब बहुत पीछे ही रह जाएंगे वो तो। देखिए, यूएस से तो अपना पूरा परफॉर्म करेगी, बट उसका भी थोड़ा मुश्किल है, जीतने के चांसेस कम है। अनादि वर्मा जी के पास हम चलते हैं। सर, मैं देखिए, आप इन दो लोगों ने जो बातें कही, आप उनकी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? क्योंकि सर, आपने फुटबॉल खेला है और आपका अपना एक देखने का तरीका होता है। एक जो मैं फुटबॉल देखूंगा वो मेरा नजरिया अलग होगा, नेहा जी जो देखेंगी उनका नजरिया अलग होगा, जो हमारे दर्शक देखेंगे उनका नजरिया अलग होगा, सुमित का भी अलग होगा, मैम का भी अलग होगा। आपका नजरिया क्या इस बार कुछ बहुत बड़ा उठापटक आप देख रहे हैं विश्व कप में? मैं थोड़ा पिछले साल की पिछले वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहता हूं, सुमित जी को और सोनिया मैम को। पहला मैच जो अर्जेंटीना हार गई 1 गोल से, 2-1 से हारी हमारे एशियन कंट्री से, और बाद में फाइनल जीत के गई। तो फुटबॉल के अंदर कभी क्या होता है कुछ नहीं मालूम। एक टीम 4 साल तक ट्रेनिंग करती है, 2 साल तक मैचेस खेल के, वो जब अपने जोनल में चैंपियन होती है तब वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। 207 कंट्री के अंदर अभी जो 48 टीमें आई हैं, तो इनका बड़ा टफ कंपटीशन है। अगर हम कार्ड या भविष्यवाणी से खेलते हैं तो ये मेरे लिए लगता है कि नहीं, आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ भविष्यवाणी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम अब कहीं बाहर जाते हैं, अपने माँ पिताजी के पैर छूते हैं, अब ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में पैर छूते हैं, तो वो सब करते हैं, लेकिन खेलना अलग जगह है। जब तक आप 100% नहीं देंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम अभी आएगी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और हर टीम अच्छी है। अभी एशियन कंट्री में जो 9 कंट्रीज खेल रही हैं उसमें भी अच्छी टीम है। जापान बहुत अच्छी टीम है। तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर, जैसे आपने बात बताया ना कि ऑब्वियस सी बात है, 90 मिनट का खेल है, उसमें क्या होगा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 मिनट होता है, उस 1 मिनट में पूरा खेल बदल जाता है। लेकिन सर, मसला ये है कि आप पिछले 1-2 साल में जितने भी लीग्स होते हैं उनमें प्लेयर्स के और टीमों के परफॉर्मेंस के आधार पर एक आकलन तो हम करते हैं। तो आप एक्सपर्ट हैं, तो आप बता सकते हैं उस हिसाब से किसकी संभावना आपको प्रबल दिखती है पिछले 2-3 साल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद? काफी टीमें हैं, 8 टीमें ऐसी हैं जो सेमीफाइनल तक आ सकती है। नाम बताइए सर। ब्राजील सबसे पहले, जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन सर, उनका लंबा बड़ा टेन्योर हो गया, आखिर बार जीता बहुत दिन हो गया। लेकिन ब्राजील के जो तीनों कोच, अब 3 साल से जो 3 कोच थे, मतलब जो लास्ट कोच थे, 3 साल तक उन्हें हटा दिया गया है, नए कोच आए अब डीडी। सेकेंड रही जर्मनी, 3 बार वर्ल्ड कप जीती है। अर्जेंटीना, तो ये सब टीमें, स्पेन, बेल्जियम, ये बहुत अच्छी टीमें हैं। अब क्रोएशिया हर बार अच्छा खेलती है, इस बार भी देखना पड़ेगा। तो अभी कहा नहीं जा सकता, बेल्जियम बहुत अच्छी टीम है। तो बड़ा ये जो 16 टीमें हैं जो फीफा रैंकिंग 1 से लेके 20 के अंदर है, वो बहुत अच्छी टीम होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इस लाइफ में। देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने दर्शकों के लिए, भारत के दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक अपील है कि ZEE5 पर अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं, फुटबॉल देखते हैं, खेलते हैं, तो ZEE5 आपके लिए ये मौका लेकर आया है जहां पर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ZEE5 पर कुछ आपको कहां पर ये मैच देखना होगा, ZEE5 का ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी आप विश्व कप के मैचेस देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल हैं। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक ऐसा इवेंट है जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं। सुमित जी के पास मैं आता हूं। सुमित जी, अब मैं आपके पास आता हूं। जैसे टीमों की बात ओवरऑल हो गई, इंडिविजुअल की बात करते हैं जी।
अभी फुटबॉल की दुनिया में जो दो चार बड़े नाम हैं जो सबको पता होगा, एक तो पुर्तगाल वाले भाई साहब हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, एक सर ने नाम बताया अर्जेंटीना मेसी। तो पहले इन दोनों की गणना बताइए कि क्या ये कुछ ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने करियर के उस फेज में है कि कभी भी इनके करियर पर विराम लग सकता है। तो जाते जाते क्या अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे, वो जो फीफा विश्व कप का खिताब है अपने देश लेकर जा सकते हैं, क्या कहती है? इसके साथ मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि उनकी कुंडली जैसे आप देख रहे हैं, तो क्या आप बर्थ रेट से उनकी कुंडली बना रहे हैं, कैसे आप वो प्रेडिक्शन करने वाले हैं, ये भी जरूर बताइए। जरूर। तो मैंने जैसे शुरुआत ही करा कि मैंने सबसे पहले आपके सामने अभी मेसी जी की कुंडली रखी थी कि कैसे वो तुला लग्न की कुंडली उनके जन्मदिन के अनुसार ये बनती है। राशि उनकी वृषभ बन के आती है, अष्टम भाव में चंद्र शुक्र युति बनाता है और उनके केंद्र में बृहस्पति सप्तम भाव में विराजित है। लेकिन वहीं पर मैंने दशम भाव में अभी गोचर के अनुसार मैंने ये देखा कि बृहस्पति कर्क राशि में बैठने के कारण दशम भाव उनके कुंडली का हंस महापुरुष योग लेकर के आता है। तो ये संभावना अधिक बन जाती है कि जिस भी कुंडली में हंस महापुरुष यानी कि बड़ा प्रबल चक्रवर्ती व्यक्ति, तो जिस भी टीम में चक्रवर्ती व्यक्ति बैठेगा उस टीम का विजय होना बड़ा ही प्रबल बन जाता है, उसकी संभावना अधिक बन जाती है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉर्च के जैसा काम करता है, एक ऐसे बीकन के जैसा काम करता है जो हर जगह के अंधकार को मिटा दे। कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमया असतो मा सद्गमया। तो ये जो बीकन है, क्योंकि हंस महापुरुष यानी कि उनके निजी जीवन में भी मैंने देखा है कि काफी ज्यादा धार्मिक संचार यानी कि रूटीन आदि बहुत सारी चीजें उनकी जो है पिछले कुछ दिनों में मुझे सही होती दिखी है, जैसा मुझे समाचारों से प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं जब मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी की बात करता हूं तो उनका जो नाम है, नाम के लेटर्स के अनुसार उनका जो लग्न बन के आता है वो वृश्चिक बन के आता है और वृश्चिक बनने के कारण उनके सप्तम भाव में बृहस्पति विराजित हो रहे हैं गोचर करके। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो उनका जो तीसरा भाव है वहां पर राहु का गोचर, यानी कुंभ राशि में तीसरा भाव राहु का गोचर है और उनके राहु का जो गोचर है एक प्रकार से भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि उनके टीम के साथ में उनका कोई इंटरनल क्लेश होना, इंटरनल कोई विवाद होना, ऐसी चीजें स्टार्ट हो जानी है और उसके कारण कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस मेसी जी के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं घटता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। जो दो प्रमुख यहाँ पर लोग हैं, नेहा जी का एक सवाल है कि ये जो साल है 2026 सूर्य का साल है, ये कैसा प्रभाव डालेगा उन पर? देखिए, है साल तो सूर्य का, लेकिन इस साल के इस वर्ष में 2083 संवत चढ़ गया और 2083 संवत के जो राजा हैं वो बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति का पूरा इसके ऊपर प्रकोप रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जिनकी कुंडली तुला लग्न की है उनके कुंडली के साथ में ये बनाते हैं गज लक्ष्मी राजयोग, लेकिन जिनकी कुंडली वृश्चिक की बन रही है उनके साथ में बृहस्पति जो है नीच का फल देते हैं। मंगल के घर में जब मकर में वृश्चिक में बृहस्पति जाते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, जो कहीं ना कहीं से मैंने इस प्रकार से एनालाइज करके ये बताया कि मेसी जी बेटर परफॉर्म करते हुए मुझे दिखाई पड़े दोनों में। मैम आप थोड़ा पत्ते निकालिए। हाँ बताएं सर। मैं नाम बताता हूँ। नाम बताएं आप। पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही निकालिए, सबसे बड़ा स्टार तभी वही दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ ऐसे आपके पास? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर आप। ठीक, मैम कैमरे में दिखा दीजिए। सर मैजिशियन निकला। क्या है भाई साहब का? मैजिशियन मतलब मैनिफेस्ट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। रोनाल्डो? हाँ, रोनाल्डो बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। मेसी का निकालिए। मेसी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा। मतलब आपने जो पहले बताया था कि इनकी टीमें अच्छा नहीं करेंगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बट फुटबॉल इज नॉट अ गेम। आपने बोला कि क्रिकेट में एक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन टीम नहीं जीती, ये तो अभी आपने ही कहा था सर, है ना? तो ये भी अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अब जीतना ना हारना तो देखा जाएगा। ठीक है। एम्बापे? सर एम्बापे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे और ऑल ओवर टीम से अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनके मुकाबले अच्छा नहीं कर पाएंगे रोनाल्डो के और जो आपने पहले नाम लिया मेसी जी के, ये उनसे थोड़ा कम। आपने 3 निकाले। हाँ। जिसमें एम्बापे का आपने कहा कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, इतना अच्छा नहीं करेंगे जितना वो सोच के आएंगे। हाँ, मतलब जितने बड़े प्लेयर हैं उस कद के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका अच्छा परफॉर्म होगा, उनसे बेटर होगा। बरुआ जी हंस रहे हैं उनसे। अरे आप हंस सकते हैं सर। मैं सोनिया मैम इसलिए हंस रहा हूं मैं
क्योंकि एम्बाप्पे जो हैं उन्होंने 8 गोल मारे हैं पिछले वर्ल्ड कप में। अगर 2 और 3 गोल और मारते तो पहले का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। एक अच्छे प्लेयर हैं फ्रांस के और कैप्टन भी बने हैं इस टीम के। 2018 में खेला, अब 2022 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन मैम की बात सुन के मेरे को थोड़ा लग रहा है सर आप टेक्निकली बता सकते हो, मैं नहीं बता सकती, मेरे कार्ड से स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरी तरफ, वो वैसे ही नहीं, बता रहे हैं, आप मैं ऐसे बताऊंगी। जैसे हमने जिन प्लेयर्स का नाम सुमित ने बताया, फिर मैम ने बताया, इससे कनेक्टिंग है। सुमितार जी, आचार्य जी महाराज का अपना एक गणना है, उसके हिसाब से उन्होंने बताया। मैम ने अपने हिसाब से, अपने जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से बताया। मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूं कि ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं जो इस बार फेस हैं विश्व कप 2026 के, ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब इनकी एज भी ठीक ठाक हो गई है। क्रिस्टियानो 40 क्रॉस हैं और इन्होंने अपना बेस्ट संभवतः दे दिया है। अब ये कहना ठीक नहीं है कि इन्होंने क्या बेस्ट दे दिया है, कभी भी बेस्ट आ सकता है, लेकिन 38-40 की उम्र में फुटबॉल खेलना, 20 साल से कंटिन्यूअस आप खेल रहे हो, आपके हिसाब से क्या बॉडी उस हिसाब से इनकी होगी, या फिर जो मैम ने कहा कि वो एक स्पीड होता है, नए जो 17-18 हो सकता है इस बार वर्ल्ड कप में कोई ऐसा चेहरा आए जो 16-17 साल का होगा, वो छा जाए, उनसे कंपटीशन आपका होगा। हर मैच में जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो 30 इयर्स 40 साल के होते हैं, उन्हें खिलाया जाता है लास्ट 15 मिनट 20 मिनट। जैसे जर्मनी के रूमेनिगा थे, लास्ट मिनट में 15 मिनट में उतरे 2 गोल कर दिया। अब रही रोनाल्डो की बात, इन्होंने 970 गोल किए हैं पूरे अभी तक, और आपका मेसी ने 903 गोल किए हैं, और मेसी ने 65 टूर्नामेंट जीते हैं, इसने 35 टूर्नामेंट जीते हैं रोनाल्डो ने। लेकिन इनका जो स्किल और फ्री किक दोनों जब ग्राउंड में खेलते हैं, दोनों का पद्धति अलग है, फॉर्मेशन खेलने का अलग है। मेसी जो है वो गोल गेटर हैं और एसिस्ट करते हैं, मतलब जो गोल दूसरे प्लेयर मारते हैं उनको एसिस्ट करते हैं, तो वैसा उसमें वो क्वालिटी है। रही बात रोनाल्डो की, रोनाल्डो में स्पॉट किक, हेडिंग इतना बढ़िया, फ्री किक इतना बढ़िया, टोटल फुटबॉलर जो कहा जाता है तो वो पुर्तगाल का रोनाल्डो है। रही बात लास्ट वर्ल्ड कप है, हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस करे, खेलता रहे अगर, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी खेल सकता है। अभी कैमरून का एक प्लेयर था रॉजर मिलर, 52 इयर्स 50 साल का था, वो वर्ल्ड कप में खेला, उसने गोल किया इटली के ऊपर। तो खेलने में कोई नहीं, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप खेल सकते हैं। ठीक है सर, तो देखिए हम आगे बढ़ें तो एक बार हम जिस विश्व कप 2026 की बात कर रहे हैं, ये फीफा विश्व कप 2026 खास क्यों है, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। हर विश्व कप अपने आप में खास होता है, लेकिन ये क्यों खास है। यहां पर देखिए, पहली बार ऐसा है कि 48 टीमें इस विश्व कप में खेल रही हैं। 3 देश इस विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं और टोटल जो मैचेस होंगे वो 104 मैचेस होंगे। छोटे देशों को भी इस बार विश्व कप में खेलने का मौका फीफा ने दिया है। कुछ बड़ी टीमें हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, जैसा सर ने बताया कि ऐसी टीमें नहीं खेल रही हैं जो पूर्व में विजेता रही हैं। छोटे देश हैं जिनको मौका मिला है, और देखिए लगभग 1.25 महीने तक ये विश्व कप चलेगा। 3 देश हैं, मैक्सिको, यूएस और कनाडा, जहां पर ये मुकाबला होगा। सुमित आचार्य जी महाराज के पास चलते हैं। देखिए ये तो बात हो गई, थोड़ा हम लोग अपने उपमहाद्वीप की बात करते हैं जी। एशिया की विशेष तौर पर हम लोग साउथ एशिया में पता नहीं कौन कौन से देश हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मोटे तौर पर अभी साउथ एशिया मुश्किलों में घिरा हुआ है और वहाँ की बड़ी टीमें हैं जो उसके इर्द गिर्द जो उस पूरे हडल में हैं, जो विश्व कप में खेल रही हैं। चाहे वो जापान हो, ईरान हो, उज्बेकिस्तान हो, ये टीमें खेल रही हैं, कतर भी खेल रही है। तो क्या संभावना एशिया की टीमों के लिए लग रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एशिया को अगर देखा जाए तो अगेन मैं फिर से गोचर पर आऊंगा। ओके। जिस प्रकार से शनि जो है ये मीन राशि में गोचर कर गए थे 29 मार्च 2025 को रात के 11:11 पर, तो मीन राशि में गोचर करना कहीं ना कहीं से पश्चिम की तरफ उत्पात मचवाता है। तो जितने पश्चिमी देश हैं उसके कंपैरिजन में जो उनके पूरब में जितने देश बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं से उनका पलड़ा भारी रहेगा। एशिया ज्योतिषीय गणना के अनुसार थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगी, मतलब पहले जितना परफॉर्मेंस उसने दिया था उससे बढ़िया और ऐतिहासिक परफॉर्मेंस इस बार एशिया का रहेगा। इनफैक्ट
न्यूजीलैंड में सरप्रीत जी खेल रहे हैं हमारे भारत से, हाँ। और दोहा के तरफ से केरला के तरफ से एक दोहा करके हैं व्यक्ति, वो खेल रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं से इनका भी परफॉर्मेंस, चूंकि भारत से आते हैं और भारत का एक प्रकार से जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका कारण यह भी बनता है कि भारत जो है वो विश्व गुरु का भूमिका निभाता है और हमेशा निभाता रहा है। बृहस्पति से प्रतिनिधित्व होता है भारत का, और बृहस्पति उच्च का होना कहीं ना कहीं से धर्मार्थ विजय का संकेत देता है। तो धर्मार्थ तरीके से सरप्रीत जी का न्यूजीलैंड में होना एक बहुत ही अच्छी बात है, और भारत के लिए एक बढ़िया गौरव का पल ये लेकर के आएंगे। इसके साथ में कुछ और प्लेयर्स, जैसे कि एम्बाप्पे जी की कुंडली का मैंने अवलोकन जब किया, प्लीज तो नामानुसार मैं ये देख पा रहा था कि हमारा जो वर्ष है, ये वर्ष कन्या लग्न को लेकर के शुरू हुआ था, जिसके मूल त्रिकोण में बुध आते हैं और शुक्र का ये घर होता है। चूंकि बृहस्पति राजा है तो गजलक्ष्मी योग का फल एम्बाप्पे जी को मिलेगा, जिसके कारण ये भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। मोहम्मद साला जी जो है, इनके बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो इनका अध्ययन ये बताता है कि इनके केंद्र में तो बृहस्पति बैठते हैं, लेकिन ये राहु से बड़ा प्रभावित होते हैं। गुरु और राहु जब बैठ जाते हैं तो गुरु चांडाल दोष बनाते हैं, तो साला जी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहेगा। और हैरी करके जो व्यक्ति हैं वो सूर्य से रूल्ड हो रहे हैं, सिंह से संबोधित उनका अंक आ रहा है। तो सिंह संबोधित होने के कारण, यानी कि जो सूर्य है, अभी जिस प्रकार से सूर्य का गोचर जा रहा है, जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो क्राइसिस आदि का भी वातावरण जो कारणों से बना है, मेरी भविष्यवाणियों का एक बड़ा आधार सूर्य रहता है, शनि रहता है, बृहस्पति रहता है, जिसको लेकर के जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शंस मैं देता रहा हूं वॉर आदि को लेकर के। तो हैरी का जो परफॉर्मेंस है यहां पर थोड़ा सा डगमगाता हुआ मुझे दिखाई पड़ेगा, लेकिन वही ये जो पीरियड क्योंकि चल रहा है, ये कहीं ना कहीं से जो सूर्य है वो राहु के दृष्टि में और शनि के दृष्टि में अभी फंसे हुए हैं, जिसके कारण छवि पर थोड़ा सा नुकसान होता हुआ सिंह राशि से संबंध होने के कारण उनके ऊपर आता है। हालांकि अभी आएंगे हम लोग आगे इस चर्चा में। नहीं, आपने सुमित आचार्य जी ने एक अच्छी बहस छेड़ दी। सर के पास जब मैं जाऊंगा तो सवाल तो लूंगा। हम लोग सर इस बात के लिए खुश हो लेते हैं, भारत तो क्वालिफाई कर नहीं पाता वर्ल्ड कप फुटबॉल में, तो हम इसलिए खुश हो जाते हैं कि भारत का कोई मूल है, जिनके माता पिता चले गए, उनकी वहां पैदाइश हो गई तो वहां से खेल रहे हैं। मैं ना भारत को वैसा देखता ही नहीं हूं जैसा भारत हम देखते हैं। मैं अखंड भारत देखता हूं, न्यूजीलैंड हो, चाहे आपका कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबको मैं अखंड भारत देख रहा हूं, और वही मेरा अमूल सपना है। तो मैं भारत को अभी इतना संकोचित क्यों देखूं, मैं विस्तार वाला अच्छी बात है, जहां भारतीय है वहीं विजय है। चलिए ठीक है, अब आता हूं मैम आपके पास। ये जैसे इन्होंने जिक्र कर दिया कि इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जो इस बार अलग अलग देशों के लिए खेल रहे हैं। एशियन कुछ टीमें हैं, मैं नाम बताता हूं, थोड़ा खोलिएगा। न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं सरप्रीत सिंह, बताइए इनका परफॉर्मेंस कैसा हम भाई साहब क्या करेंगे? परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ठीक सर, इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। मैम कार्ड कैमरे पे दिखा दीजिए, क्या आया है? क्या है ये? हर्मिट है, हम मेजर अरकाना का है हर्मिट कार्ड। मतलब ये थोड़ा आइसोलेटेड फील करना चाहते हैं, अगर इनको सही गाइडेंस मिले तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गाइडेंस तो सही होगी, वहां तक पहुंच गए, हाँ। है ना? लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे जितनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक और कार्ड निकालिए। ये तहसीन मोहम्मद कतर से खेल रहे हैं, थोड़ा इनका निकालिए। देखिए, इनके कार्ड में भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब बहुत मेहनत करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। इन्हें अपनी जगह बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत इजीली। मतलब ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकल जाएंगे। एक और है निशान वेल्लू पिल्लई, ये ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, इनका भी निकालिए। इनका कैसा रहेगा? इनका बहुत अच्छा रहेगा है, ये जो भी है इनका तो बहुत ही अच्छा। इनका नाम होगा इस वर्ल्ड कप के बाद। क्या है मैम? नाम होगा टेम्परेंस, इनका अच्छा नाम होगा, ये बहुत अच्छा नाम कमाएंगे वर्ल्ड कप में। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने ये बात अच्छी कही कि ये नाम कमाएगा। ये लड़का आउटस्टैंडिंग है, अंडर 17 अंडर 19 खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और इतना अच्छा बॉल पासेस, ये आगे इस वर्ल्ड कप में बढ़िया खेलेंगे। इसके पहले 2 और भी इंडियन वर्ल्ड कप खेले, 1994 में, 96 में, 98 में। एक विकास धुरे थे, वो 2006 में खेले वर्ल्ड कप, और एक वेस्टर्न करके गोवानीज थे, वो भी खेले हैं। तो मैम ने जिनका नाम लिया वो सच में वो एक अच्छा प्लेयर है। देखो, सहमत हो गए ना? थोड़ा सा सहमत हुआ, आंशिक तौर पे सहमत हुए हैं। भविष्यवाणियों से इतर
असली मुकाबला मैदान में होगा और मैदान में जो मुकाबला होगा उसको आप भारत में अपने घर पे बैठकर सुकून से देख सकते हैं। Z5 पर लगातार लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, Z5 पर, और वेबसाइट पर भी आप फुटबॉल का ये रोमांचक मैच देख सकते हैं। और फुटबॉल का रोमांच दोगुना करने की पूरी व्यवस्था Z5 ने की है और वेबसाइट पर भी आप जाकर मैच देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा अनुभव मैच का तभी होता है जब अलग अलग एंगल से आपको मैच दिखाया जाए। उसकी व्यवस्था Z5 ऐप ने की है और वेबसाइट ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सुमित आचार्य जी। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पैर के सामने ये फुटबॉल दिख रहा है और मैं किक ना करूं, ऐसा कैसे? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, that's great.